अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, DS डिजिटल टीवी में खुश आमदीद। मेरा नाम राना साजिद है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान में शोबा तिब के एक बड़े नाम के हवाले से, और एक ऐसा नाम जो कि अब हम में नहीं रहा, जुदा हो चुके हैं हम में, और उसकी खदमात जो हैं वो हमेशा पाकिस्तान में याद रखी जाएंगी। वो चाहे कोविड के दिन हो, कोरोना के दिन हो, या फिर कराची जैसे शहर के बदतरीन हालात हों, या फिर बम धमाके, खुदकुश हमले, या फिर ऐसी कुछ चीज़ें हों, हर तरह के हंगामी हालात में वो नाम हमें सुनाई देता रहा, दिखाई देता रहा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सीमी जमाली साहबा की, जो कि अब हम में नहीं रही। नाज़रीन, डॉक्टर सीमी जमाली जो हैं, उनकी पैदाइश लाहौर में हुई। इनके वालिद गुलाम उल्लाह दीन मेमन एक ब्यूरोक्रेट थे, और उन्होंने अपनी दीगर दो बहनों के हमरा लाहौर में इब्तदाई तालीम मुकम्मल की थी डॉक्टर सीमी जमाली साहबा ने, और अभी 6 बरस की ही थी मतलब। और तो इनकी वालदा का इंतकाल हो गया, तो इनकी जो वालिद थे वो कराची मुंतकिल हो गए, जहाँ इनकी नानी ने इनकी परवरिश की। अब डॉक्टर सीमी जमाली कहती हैं वो ख़ुद से कि उनकी वालदा मेडिकल की स्टूडेंट थी, मतलब और उन्होंने उनकी शादी हो गई, मतलब मेडिकल वो करना चाह रही थी, मेडिकल की स्टूडेंट थी, और उनकी शादी हो गई, और फिर उनके बच्चे, जिसकी वजह से वो डॉक्टर नहीं बन पाए। मतलब उन्होंने स्टार्ट किया और मेडिकल में उनका दाखिला भी हो गया, और स्टूडेंट थी, शादी हो गई, फिर जैसे मैरिड लाइफ थी, बच्चे हुए, तो फिर उनकी जो है वो एक ख्वाब था जो डॉक्टर बनने का, वो पूरा नहीं हो सका। जिसके बाद जो है उनका ये ख्वाब जो है, इनकी बेटियां डॉक्टर बनेंगी, मतलब उनका ये ख्वाहिश थी। जिसके बाद उन्होंने कहा, 3 में से 2 बहनों ने आगे जाके MBBS भी किया, जिनमें एक डॉक्टर सीमी जमाली साहिबा भी थी। सीमी जमाली ने नवाबशाह में पीपल्स मेडिकल से जो है कॉलेज से 1986 में 1986 में MBBS मुकम्मल किया, और इसके बाद उन्होंने कराची में सिविल अस्पताल में जो है हाउस जॉब मुकम्मल की अपनी। उन्हें NICVD में मुलाजमत मिल गई, और फिर जो है कुछ अरसे के बाद वो RMO बन गई, और इन्हीं दिनों में आगा खान अस्पताल और फिर जिना अस्पताल में मुलाजमतें आईं, और वो दोनों में इम्तहानात में, मतलब दोनों जगह उन्होंने अप्लाई किया और दोनों में कामयाबी हो गई। उनके बाद फिर इनके पास ऑप्शन भी मौजूद थे, लेकिन इनके मतलब दोनों जगह पे वो ज़ाहिर अहल भी हो चुकी थी। उनके वालिद की जानिब से फिर उनको मशवरा दिया गया कि वो सरकारी मतलब गवर्नमेंट जॉब अप्लाई करें, और इस तरह वो जो है वो जिना अस्पताल कराची में वो मुंसलिक हुई, और शोबा एमरजेंसी में खदमात सर अंजाम देने शुरू की। अब वो ये बताती हैं कि जब उन्होंने ये अपना कैरियर स्टार्ट किया तो कराची के हालात बिल्कुल नॉर्मल थे, और बड़ा खुशहाल और कारोबारी जो है वो कराची था, मतलब जहाँ पे बिज़नेस बड़ा अच्छा चल रहा था, हालात बड़े नॉर्मल थे, लोग खुशहाल थे, और हर तरफ संभलने के एक खुशहाली थी, रोशनियाँ थी। तो लेकिन अचानक हालात, आप सब जानते हैं 90s में कराची के हालात इस तरह बहुत ज़्यादा ख़राब हुए, और हालात इस तरह ख़राब हुए कि एक तो स्ट्रीट क्राइम बहुत बढ़ गया, फिर दहशतगर्दी के वाक़यात होना शुरू हो गए, और फिर इसी तरह बम धमाके, और मतलब क्राइम बढ़ता गया, और शहर के हालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। और कहती हैं इनका कभी तसव्वुर भी नहीं था कि कराची के हालात इस तरह ख़राब होंगे। अब थाईलैंड से डॉक्टर सीमी जमाली साहबा ने जो है वो हेल्थ केयर मैनेजमेंट में मास्टर किया, और फिर जॉन हॉकिन यूनिवर्सिटी जो है अमेरिका से जो है इन्होंने इमरजेंसी केयर में पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप मुकम्मल की थी। और फिर कभी बम धमाके होते कराची में, कभी फायरिंग के इंसिडेंट होते, और सीमी जमाली साहबा अपने दफ्तर में एक मेज़ के पीछे सुकून से बैठी होती थी, मतलब ये हालात थे। आसपास इनके मतअद्दिद अवार्ड्स और तमगों का गिराव रहता था, जबकि दीवार में मौजूद मॉनिटर पर वो अस्पताल के अंदर और बाहर के जो मनाजर होते थे, ज़ाहिर CCTV कैमरा से वो सारी चीज़ें देख रही होती थी। पाकिस्तान के सबसे बड़े इमरजेंसी शोबे में रहने वाली जो हैं डॉक्टर जो इनकी ख़ुद अपनी लाइफ जो है एक्शन और सनसनी से वो ऐसे लगती जिस तरह किसी फिल्मी कहानी वो दिखाई देती थी। अब 5 फरवरी का वो वाक़या एक बताती हैं, 2010 की बात है। नर्सरी के करीब जो है शिया ज़ायरीन की जो है वो बस को निशाना बनाया गया, और ईदी और छिपा की एम्बुलेंस के ज़रिए ज़ख्मियों को जिना अस्पताल में लाया गया। तो वो गेट पर ही मौजूद थी। इसी दौरान शिया उलमा भी वहाँ पर पहुँचे, वो इन्हें अंदर जाने का कह रहे थे, और कुछ ना हो जाए, कुछ हो ना जाए। इस दौरान धमाका हुआ, जिसके नतीजे से वो ज़ोर
से गिरी और बेहोश हो गई। मतलब उसी तरह जिस तरह आप समझ, एक इंसिडेंट के बाद दूसरा इंसिडेंट हुआ और फिर वो ऐसा। इस धमाके के नतीजे में भी 13 अफराद जहाँ बहक हुए और जबकि एक बम और भी था जिसको नकारा भी बना दिया गया। उन्होंने बताया कि हादसा से निमटने के लिए तरबियत याफ्ता थी वो, मतलब ज़ाहिर है इमरजेंसी की उनके पास डिग्रीज़ थी और वो इस सूरत हाल को हैंडल करना जानती थी। मगर शुबा हादसा में किसी आफत से निमटने के लिए वहाँ कोई तैयार ना था। जो दूसरा बम अगर बरामद हुआ, मतलब अगर वो जो मिला था अगर फट जाता तो अस्पताल की इमारत भी गिर सकती थी। बहरहाल ये सारी चीज़ें वो अपनी याददाश्त में बताती हैं कि जिस तरह के हालात उन्होंने देखे। इसी तरह उन्होंने कहा एक मरतबा तिब्बी इमदाद के दौरान दस्ती बम भी उनके हाथ में लगा और उन्होंने उठा के बाहर फेंक दिया। जैसे ही वो रेस्क्यू वाले इदारे वाले आए तो उन्होंने कहा आपने इसको निकाल तो दिया, लेकिन खुश किस्मती ये कि आपने इसकी पिन नहीं निकाले, अगर आप पिन निकाल देते तो ये फट भी सकता था। दिसंबर 2012 के दौरान भी एक वाक़या पेश आया जिसमें डॉक्टर सिमी जमाली साहबा ये कहती हैं कि वार्ड में मौजूद थी जिसमें एम्प्रेस के करीब 2 फरीकैन में जो है वो एक तसादम हुआ, मतलब लड़ाई झगड़े का वाक़या था। तो ज़ख्मियों को रिक्शे में डाल के अस्पताल में लाया गया। तो जैसे वो ज़ख्मियों को ट्रीट कर रही थी तो इसी दौरान जो है वो जो मुखालफिन थे वो अस्पताल में भी आ गए। वहाँ पे भी आकर उन्होंने फायरिंग खोलना फायरिंग करना शुरू कर दी और फायरिंग में वो बाल बची। और अब वो कहती हैं इतनी करीब से मैंने अपनी फायरिंग जो है वो पहली दफ़ा देखी थी जिसमें बड़ी चीज़ें थी। इन तमाम तर जो है वाक़यात के बाद कहती हैं मेरी जो बहनें छोटी और बड़ी बहनें, क्योंकि ये दरमियान वाली थी, तो कहते छोटी और बड़ी बहनें जो कि दोनों ही बरौने मुल्क थी, उन्होंने मुझे बार कहा कि आप पाकिस्तान छोड़ के हमारे पास आ जाएँ तो यहाँ पे जो है वो आप सेफ रहेंगे। लेकिन उन्होंने कहा मैंने किसी तौर पर पाकिस्तान छोड़ने से इनकार कर दिया। तो ये सारे मामला देखते देखते उन्होंने कहा जी नवंबर 2020 में जब एक तो कोविड भी आ चुका था पाकिस्तान में, मतलब उसका आगाज़ होने जा रहा था और आंतों के कैंसर की इनको तशख़ीस हुई और मतलब इलामात ज़ाहिर हुई, जिसके बावजूद उन्होंने मुलाजमत अपनी जारी रखी और इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। ताहम इनके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द भी रहता था। मई 2020 में जब कोविड पाकिस्तान में स्टार्ट हुआ, मॉडल कॉलोनी में PIA का एक प्यारा जो है वो हादसे का शिकार हुआ था जिसमें तमाम जो शहरी थे वो हलाक हुए थे। उनमें एक जो है वो मौज़ाना तौर पे महफूज भी रहे थे। और इसके बाद उन्होंने काफ़ी ज़्यादा तगोदो करना शुरू की, अपनी केयर करना शुरू की, लेकिन जो है वो मर्ज़ बढ़ता गया और एट दी एंड जो है वो अभी रिसेंटली उनकी डेथ हो चुकी है। इनको ग्लोबल हीरो का भी अवार्ड दिया गया है कोविड की तरह, जिस तरह इन्होंने खिदमत दी। पाकिस्तान ने तमगा इम्तियाज़ भी दिया। हुक्मरान तबका भी ज़ाहिर इनकी खिदमत से बड़ा खुश रहा और फिर इसी तरह सहाफ़ियों में भी बड़ा मकबूल रही हैं क्योंकि मीडिया पे वो हर वक्त पेश रही हैं। कभी भी उन्होंने मौक़िफ़ देने से, कहीं पे भी बात करने से इनकार नहीं किया। तो डॉक्टर सिमी जमाली साहबा जिस तरह हम आज उनकी बात कर रहे हैं, जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान की खदमत की शोबा तिब में कराची के स्पेशली बासियों के लिए, जिस तरह वो एक मसीहा के तौर पे हर वक्त मौजूद रही हैं और इन तमाम हालात में भी जब कराची में अमन अमान नहीं था, तो अल्लाह का शुक्र है कि एक दफ़ा फिर से पाकिस्तान भर में जो है अमन है। लेकिन उन तमाम हालात में भी जब कराची में हालात थोड़े आउट ऑफ कंट्रोल थे तब भी वो डटी रहीं और पाकिस्तान में रह के उन्होंने अपनी खिदमत सर अंजाम दी और उन्होंने कभी भी पाकिस्तान छोड़ने का नहीं सोचा। ये सच में पाकिस्तान के हीरो होते हैं और ऐसे लोग जो कि किसी की ज़िंदगी को बचाते हैं, अपनी ज़िंदगी को दाव पे लगाने में इन जैसा भी कोई नहीं होता। तो आज से डॉक्टर सिमी जमाली साहबा तो हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन उनका नाम और उनका काम जो है वो हमेशा पाकिस्तान के तारीख़ के औराक में लिखा जाएगा। और यकीनन ये हमारे हीरो हैं जिनको हम आज ट्रिब्यूट पेश करते हैं, सलाम पेश करते हैं। उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोबारा फिर एक नई सेलिब्रिटी के साथ, एक नए हीरो के साथ वो हाज़िर खिदमत होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।